Hare Krishna. Welcome to another session of the class Bhagavad Gita. We are continuing with second chapter, and in this session we will discuss theme number 5. Okay, now this is the most powerful principle which we can learn and understand from this scripture, which is work without attachment. Of course हम सभी को पता है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि क्या फल होगा, कैसा होगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं होगा, इन शॉर्ट क्या रिज़ल्ट होगा वो हमारे हाथ में नहीं है और उसका हम कुछ खास कर भी नहीं सकते। एंड दैट हमारा फोकस जो है वो हमारे कर्म पे, हमारे काम करने पे है। हावेवर मैंने पर्सनली कुछ जो नई चीज़ें सीखी है वो मैं डेफिनेटली यहाँ वही डिस्कस करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्स 38, fight for the sake of duty, treating alike happiness and distress, loss and gain, victory and defeat. Fulfilling your responsibility in this way, you will never incur sin. Fight for the sake of duty, treating alike happiness and distress. Basically, तुम्हें अपना स्वधर्म, अपना पर्पस करना है, and you are treating every experience of duality as it is. So happiness and distress, victory and defeat, loss and gain. You are treating every experience of duality as it is, और आप अपना कर्म कर रहे हो इस तरीके से you will not incur sin. अब sin को हम in a way समझते हैं कि पाप है, और यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम काम करते हैं, मतलब हम जब वर्क करते हैं विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस, हम अपने लिए फर्दर कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे। अब जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा कर्म योग, इसमें हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इनटू द साइंस ऑफ वर्किंग, विच इज़ वंडरफुली एक्सप्लेन बाय भगवान कृष्ण। पर अभी के लिए हम समझेंगे कि he advises Arjun to do his duty without attachment to the fruits of his actions. Such an attitude to work will release him from any sinful reactions. अब ये चीज़ तभी भी आती है, मतलब आप अच्छे टाइम के लिए भी समझो, एज इन के जो काम आप एक्चुअली करना चाहते हो, बहुत एंथुसियास्टिकली, पॉजिटिवली, पैशनेटली कर रहे हो, उसके लिए भी साइंस ऑफ वर्क आपको इक्वली सर्व करेगा। एंड ख़ास करके जब हम कोई काम नहीं करना चाहते, जो हमारे लिए इंक्रीज डिफ़िकल्टी लेवल में है या वरीसम है, तो भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे अर्जुन को यहाँ पे खुद की ही फैमिली मेम्बर्स को फाइट करना है, एंड टू बी ऑनेस्ट उनको एक्चुअली जान से मार देना है और ये वॉर जीतना है, एंड उसको धर्म सेट एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है और इसलिए वो फाइट नहीं करना चाहता है। वही जो रीजंस एंड एक्सक्यूजेस उसने दिए एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर 2। लेकिन श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि यू आर द डूअर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे आई वॉन्ट टू पिन पॉइंट दिस प्रिंसिपल विच आई हैव अंडरस्टूड के ओवरकमिंग द सेंस ऑफ आईनेस, जो हमारा मैं है, जो हमारा मैंपन है, ओके, वो भी हमारी एक आइडेंटिटी बन चुका है। और जब हमारा ये ईगो या हमारा मैं डर जाता है और उसे लगता है कि वो कंट्रोल खो रहा है, पर्सन के लिए हो, इवेंट के लिए हो, सिचुएशन हो, कोई गोल हो, वट एवर इट कुड बी, वो फियरफुल स्टेट में आ जाता है और फिर वो अपने खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेगा। और सफ़र कौन करता है? हम करते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली हमें ही बेयर करने हैं। आप सोच सकते हो कि आप अपने एंग्जाइटी में, चिंता में, डर में कभी आपने कोई सही थॉट नहीं सोच पाए हो, या मतलब कि कभी कोई सही एक्सपीरियंस या सही रिज़ल्ट और आउटकम आपने नहीं महसूस किया होगा। जो इंसान बहुत ज़्यादा डर में, एंग्जाइटी में और चिंता में होता है, वो बहुत ज़्यादा ही
घबराया हुआ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फियरफुल स्टेट में होता है, और ऐसे स्टेट में वो अपना डेफिनेटली बेस्ट सेल्फ तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, और जो आउटकम है वो भी और ज़्यादा नेगेटिव होता है। और जब वो पर्सन धीरे धीरे अपनी ये तकलीफ़ से, अपने फियर से, चिंता से बाहर निकलता है और थोड़ा बहुत अपनी सेंसेस में, अपनी समझ में आता है, पहले सेंसेस में, फिर अपनी समझ में, अपने विजडम में आता है, तब उसे एक्चुअली समझ आता है कि क्या कर दिया या क्या हो गया, एंड इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। सो साइंस ऑफ वर्क इज कि यू डू योर वर्क without attaching yourself or without attaching yourself to the fruits of actions। पता है हम किसी को कितना भी ज़्यादा प्यार करते हो, या हम किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचते हो, समझते हो, या हमने अपने किसी करियर गोल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, अच्छा किया हो, इन दी एंड जो आउटकम होता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। इट कुड be in a way that really meet our expectations, or it may not or fulfill us or our expectations. Either way, we have to do our job, we have to do our karma, we have to give it our best। जैसे कि स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन कितनी सीट्स अवेलेबल होती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कितना मेरिट, कितना कट ऑफ होता है, अकॉर्डिंगली चांसेस मिलते हैं। दैट डजंट मीन कि कोई आपसे कम ज़्यादा डिज़र्व कर रहा है या आप कम ज़्यादा डिज़र्व कर रहे हो, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू डू योर वर्क, एंड व्हेन यू फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, you actually do it very very well। अब ये पैराडॉक्सिकल भी लगे तो भी ठीक है, बट दिस इज़ द रियल हैप्पीनेस कि आप जो कर रहे हो आप बहुत ही हाईएस्ट इंटेंशन से और पर्पस से कर रहे हो। अगर आपने द सीक्रेट पढ़ी है या द सीक्रेट के थ्रू कोई भी प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, तो आपको क्लियरली पता है कि आपको क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड थर्ड थिंग इज़ यू हैव टू सरेंडर। सो स्क्रिप्चर वाइज देखें तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि आप अपना करके यू हैव टू सरेंडर, देन यू कैन लीव इट एंड सर्व इट वेरी वेल। कमिंग बैक टू माई पॉइंट विच आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज हियर, कि जब हम ऐसे काम करते हैं ना कि हम अपना बहुत बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, एंड नॉट अटैच टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, बट फोकस इज मोर ऑन हाउ एम आई प्रिपेयरिंग माई वर्क, हाउ आई एम डिलीवरिंग माई वर्क, एंड हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग अदर्स। मेरा रोल ये तीन चीज़ों तक सीमित है। मैं अपना काम के लिए खुद को और अपने काम को कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं वो काम कैसे लोगों तक पहुँचा रही हूँ, और वो काम से लोगों को अपने हिसाब से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, या एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग गुड विच इज़ बेनिफिशियल। ये तीन चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में है, और ये मेरा कर्मा एंड एफर्ट है। अब इसका जो भी एंड रिज़ल्ट होगा वो मुझे, मेरे हाथ में नहीं है, और उसके बारे में मुझे मेरा टाइम वेस्ट इन अ वे करने की ज़रूरत नहीं है, तो बेटर रहेगा। एंड दिस इज़ हाउ आई विल सेव माई सेल्फ, एंड यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ एंग्जाइटी एंड वरी। जो ये मेन कॉज है, एंग्जाइटी होने का मेन कॉज यही है कि हमारा ध्यान जो है वो आउटकम पे और रिजल्ट पे होता है, इसलिए एंग्जाइटी और वरी होती है। Otherwise, there is no way that you can feel it, because in the present moment you cannot feel anxious. You can be anxious only about the future. जैसे कि आपके thoughts होंगे, what if I will fail? What if this person will not respond? What if things turn out more terrible? What if I'll not be able to trust myself and the experience? What if this? What if that? So ये जो what ifs है ना, these are the anxiety. Example of anxiety, and the anxiety is always future oriented. तो जब you work without being attached to the fruits of action, you save yourself from this mental health crisis as well. And
डीप लेवल पे देखा जाए ना, तो जो मैं है, जो बहुत ज़्यादा अहंकार को, ईगो को और ज़्यादा फीड करता रहता है, हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं। लेकिन हम श्री कृष्णा के साइंस ऑफ वर्क के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये मैं से बाहर निकल जाएंगे। और एक बार हम ये मैं से बाहर, मतलब वो सेंस ऑफ आईनेस से बाहर निकलेंगे ना, तो ये जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता रहता है, कांस्टेंट जो मंकी माइंड जो ये है हमारा, कांस्टेंट जो उसका चैटरिंग चलता रहता है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स जो आप पूरा दिन सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, क्यों इतना ज़्यादा सोचना करना रहता है, क्यों इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी एंड वरी रहती है, स्पेशली ओवर थिंकिंग, क्योंकि कॉन्स्टेंटली फोकस क्या हो रहा है, ऑन द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस देन ऑन द वर्क. And if we do not focus on the work, then anyways we will not do good. So you can see this is another example of self fulfilling prophecy. मतलब अगर कोई सोचता है कि I don't do my work well, maybe I will make a mistake, then I will lose this job or this opportunity, and then I am doomed to be a failure, and then this will happen, that will happen. तो उस इंसान ऐसी सोच के साथ, ऐसी ओवर थिंकिंग एंड परेशानी वाले माइंड के साथ, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी वन टू क्रिएट अ मास्टरपीस और टू फोकस ऑन दी वर्क और टू स्टडी? वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्टेड है, और फिर फ्रूट्स पे ही फोकस हो रहा है ना कि जॉब चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, इतनी इनकम या फाइनेंशियल सक्सेस नहीं रहेगा, राइट? सो व्हेन वी डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस, वी आर प्योरली फोकसिंग ऑन द वर्क, मतलब हमारी एफर्ट, हमारी मेहनत पे फोकस होता है। एंड ऑल्सो वी आर सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द साइकिल, रिपीटेड साइकिल ऑफ एंग्जाइटीज एंड वरीज, एंड वी आर जस्ट गिविंग आवर बेस्ट। एंड स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो वो अहंकार से, वो एरोगेंस से बाहर निकलते हैं, ताकि ये भी बहुत एकदम शांत हो जाए। एंड व्हाट अ peace and happiness one could experience in that state. So that's wonderful. Okay, next is, so I would just like to read some important points here. Now listen, O Parth, as I reveal buddhi yoga or the yoga of intellect. So हमने जो discuss किया वो बुद्धि योग है. When you work with such understanding, you are not attached to the fruits of actions. When you work with such understanding, you will be freed from the bondage of karma. Working in this state of consciousness, there is no loss or adverse result, and even a little effort saves one from great danger. Second चीज़ एक जो है, दैट इज़ कि हमारी बुद्धि जो है वो हमारी माइंड से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हमारा माइंड जो एक मेटाफर के हिसाब से जो मंकी माइंड है, जो हमारे थॉट्स एक डाल से दूसरे डाल पे चलते जाते हैं कॉन्स्टेंटली है, एंड इधर ही श्री कृष्ण ने समझाया है कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो विंड से भी ज़्यादा पावरफुल है, सो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो हाउ टू कंट्रोल द माइंड, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग विल फोकस हियर। माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें फोकस करना होगा हमारे इंटेलेक्ट और बुद्धि पे, क्योंकि बुद्धि जो है दैट इज़ ग्रेटर देन माइंड। एंड हाउ डू यू एजुकेट योर बुद्धि, मीनिंग हाउ डू यू एजुकेट योर इंटेलिजेंस और कल्टिवेट राइट इंटेलिजेंस? बाय गिविंग द राइट कंटेंट टू इट। क्योंकि सब मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम वर्ल्ड को, अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, ठीक है? तो सेंसेस के थ्रू माइंड को कुछ मैसेज मिला, मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, एंड दिस एंड दैट। अब इंटेलेक्ट में जितना नॉलेज, सही अंडरस्टैंडिंग आपने कल्टीवेट की होगी, इंटेलेक्ट मतलब आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस आई मीन, वो मैसेज वो माइंड को देगा और उस हिसाब से आपके सेंसेस आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे। अब बात ये है कि पेन के थ्रू ही सब चीज़ें सीखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो इन अ वे होने वाला है, अगेन अ पार्ट ऑफ ग्रैंड इनएविबिलिटीज़। बट
कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद, कुछ अंडरस्टैंडिंग के बाद, कुछ नॉलेज एंड थोड़ा बहुत विजडम के बाद हमें समझ होती है कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। जैसे कि इमोशनल ईटिंग एपिसोड्स कॉमन है यहाँ पे, जब हमें पता है कि हमारे लिए किस तरह का खाना सही है और किस तरह का खाना नहीं सही है, लेकिन सेंसेस को बहुत ज़्यादा मन होता है कि यही करना है, तो माइंड उस तरफ आपको लेके जाता है, वो फूड की तरफ, वो जंक फूड एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड नो एक्सरसाइज एंड नो प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन लेट्स से। लेकिन और आपके इंटेलेक्ट को भी यही चीज़ है कि हाँ ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही ज़िंदगी है, जी लो मज़े से, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेट्स से अगर ऐसा कुछ है तो आप सेंसरी बेस्ड पे ही जाओगे। लेकिन आप समझ रहे हो कि ओके, मे बी आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ and I'm likely to feel worst after consuming this because I might feel guilty and I'll feed that again self-defeating cycle of myself. And basic thing, I know that this is not good for my health. I can choose to eat something healthy. तो अगर आपके बुद्धि में, आपके इंटेलिजेंस में ये राइट कंटेंट है, तो राइट कंटेंट माइंड को जा रहा है, माइंड के थ्रू सेंसेस को जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मेक चॉइसेस। सो यहाँ पे ये वर्स जो है 41 से, विच एक्सप्लेन्स कि आपको कैसे अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने इंटेलिजेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप हेल्दी चॉइसेस करो। एंड दिस इज़ हाउ यू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। सो द क्वेश्चन इज़ हाउ टू कंट्रोल द माइंड। Educate your intelligence because your intelligence controls your mind. Let's read the verse now. O descendant of the Kurus, the intellect of those who are on this path is resolute. हम बात यहाँ पे योग की कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा explanations हैं, but अभी like at this point in time I am focusing on something which is more practical for us to follow. क्योंकि सबकी स्पिरिचुअल जर्नी भी अलग होती है, सो रिस्पेक्टिंग योर ओन फेथ एंड डिवोशन, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हु आर ऑन दिस पाथ, मतलब योग पे, इज रेजोल्यूट, दैट इज विथ वन ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड इज वन पॉइंटेड, बट द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हु आर इरेजोल्यूट इज मैनी ब्रांच्ड। अगेन यहाँ पे बात सेंसेस की हो रही है, अटैचमेंट की हो रही है, और कैसे ये अटैचमेंट के थ्रू हम वही चॉइसेस, हम वही कंफर्ट सीकिंग एंड प्लेजर सीकिंग बिहेवियर्स की तरफ जाएंगे। एंड कैसे द सेकेंड पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्यों हमें इंटेलेक्ट को सही तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है। और उससे पहले क्या होता है कि हम कोई चीज़ को पकड़ के भी कैसे बैठे रहते हैं, जैसे कि आप बैठे बैठे भी आप अपने आप को डिप्रेस आराम से कर सकते हो। आई एम श्योर ये चीज़ पे भी आप अवेयर होंगे कि अगर मेरा बॉडी पोस्चर एकदम डाउन है, ऐसे सल्की टाइप है, एंड मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ कि आई एम नॉट वर्दी, आई हैव नथिंग टू सर्व इन दिस वर्ल्ड, आई एम सच अ होपलेस क्रिएचर, एंड ये थॉट प्रोसेस से मेरे जो भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस होंगे वही ट्रिगर होने वाले हैं, तो और ज़्यादा वो नेगेटिव थॉट्स एंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन इन फ्यू मिनट्स एंड डेज और वीक्स आई एम लाइकली टू फील मोर सैड एंड डिप्रेस। नाउ हियर आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू क्लिनिकल डिप्रेशन विच इज़ अ सेपरेट केस, बट इन जनरल हम अपने आप को कभी कैसे ट्रीट कर लेते हैं अब्यूसिव मैनर में, डिस्ट्रक्टिव मैनर में, उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, हम कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली बस सोचते रहते, मतलब वी आर जस्ट लिविंग इन आवर हेड्स एंड नॉट इन रियलिटी, लेट्स से बस सोचते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा हम उसकी तरफ जॉइंट हो रहे, उतना ज़्यादा हम उसकी तरफ अटैच हो रहे, तो अब आपका माइंड, आपके सारे थॉट्स जो आप सोचते जा रहे हो उसी पे स्टक हो गए हैं, ऑब्सेसिवली स्टक हो गए हैं, राइट? एंड फिर आप वही चॉइसेस करोगे। इसलिए इंटेलेक्ट को सही नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज़ बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैम, बिकॉज दैट विल गिव यू द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट विजडम।
And then there are certain other works, books, and even learning from your own profession. And most importantly, you are your own best teacher, you are your own best friend, you are your own best companion. So learning through yourself, learning through your own experiences will guide you to guide your intelligence. And that's how आपका जो हमारा माइंड, जैसे इसमें बताया है कि अगर मैनी ब्रांच्ड है, मतलब हम हर जगह हम फैले हुए हैं, हम हर जगह डिस्ट्रैक्टेड है, तो हम कहीं पे नहीं रह पाएंगे. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट देन to and survive and go through this kind of mental state which is many branched like a monkey mind. But जिनका बुद्धि योग मतलब सिंगल पॉइंटेड है, यहाँ पे हम मेडिटेशन का एग्जाम्पल भी आएगा कि जब हम मेडिटेशन में हम सिर्फ हमारे ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने हाईएस्ट पे फोकस कर रहे हैं या किसी मंत्र पे फोकस कर रहे हैं एंड अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस है, इनर आउटर डिस्ट्रैक्शंस है, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी सिंगल पॉइंटेडली फोकस, देन इट सर्व्स अस. यहाँ पे एक एग्जांपल आप अर्जुन का सेल्फ फोकस भी ले सकते हो, जो उसने सिर्फ अर्जुन ने क्या देखा, बाकी सबको जब पूछा कि आपने क्या, द्रोणाचार्य ने, कि आप लोग क्या देख रहे हो, तो उसने आजू बाजू के सीनरी बताए या मछली का स्ट्रक्चर बताया, लेकिन अर्जुन का आंसर क्या था, मुझे सिर्फ मछली की आँख दिख रही है. सो दैट्स द सिंगल पॉइंटेड फोकस वी नीड टू कल्टिवेट टू हेल्प आवरसेल्व्स. दिस इज़ द बुद्धि योग. एंड सेकेंड पॉइंट फ्रॉम दिस वर्स इज एजुकेट योर इंटेलिजेंस. सो फीड करो उसको हायर नॉलेज के साथ, एब्सोल्यूट रियलिटीज़ एंड ट्रूथ के साथ, अलॉन्ग विथ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर, not to be attached to the fruits of actions. Okay, coming to the next verse 44, which I think is a good example of helping oneself from overthinking. With their minds deeply attached to world pleasures and their intellects bewildered by such things, they are unable to possess the resolute determination for success on the path to God. So जब हम bewildered है, distracted है इससे उससे, पता है हम इतना ज़्यादा overly sensory stimulated हो चुके हैं कि एक मोमेंट के लिए बैठना भी मुश्किल है. Like when parents come to me for the counseling of their children, they are like, always with gadgets, with devices. The child is not spending time with family, in some cases even with friends, and just locked up in rooms. इतना ज़्यादा स्टिम्युलेशन पेरेंट्स खुद भी बच्चों के अराउंड कर देते हैं कि फिर हम सिर्फ अपने डिवाइसेस में और हम अपने स्टिम्युलेंट्स में ही रहते हैं. सो ड्रग्स एंड एल्कोहल एंड इंटीमेसी थिंग्स इज़ वन लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन. एंड इसके अलावा हमारे डिवाइसेस है, गैजेट्स है, इवन दिस ओवर थिंकिंग, ये और एक्सट्रेनियस स्टिम्युलस है, अगेन विच इज़ डिप्राइविंग आर एनर्जीज एट ऑल द लेवल्स. तो हमें अपना स्टिम्युलेंस से कट ऑफ करके जो एक्चुअली मैटर करता है उस पर फोकस करना चाहिए, और हम शांति से बैठना भी आना चाहिए, अपने फ़ोन से, अपने डिवाइसेस से दूर भी रहना आना चाहिए. हमें अपनी प्रेजेंस किसी को फुल्ली देनी आनी चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इमेजिन लोग PhD कर लेते हैं एंड क्या क्या डिग्रीज अक्यूमुलेट कर लेते हैं, लेकिन किसी के साथ अपनी प्रेजेंस कैसे शेयर करनी है, फिर वो पार्टनर्स के बीच हो, फ्रेंड्स के बीच हो, या पेरेंट चाइल्ड के बीच हो, या एक पेट पेरेंट और डॉग के बीच हो. वेल, हेवन के थ्रू तो डेफिनेटली आई एम फुल्ली प्रेजेंट, और ये क्रेडिट तो डेफिनेटली आई गिव इट टू माई सेल्फ, क्योंकि इवन व्हेन आई एम टेकिंग हिम फॉर आउट फॉर वॉक, आई नेवर टेक माई फ़ोन विथ मी, एंड व्हेन आई एम विथ हिम दैट टाइम ऑल्सो फ़ोन, लैपटॉप, माई वर्क, एवरीथिंग इज़ एट अ डिस्टेंस. एंड डॉग से आपके पास हो, वंडरफुल, एंड नहीं भी हो तो आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि वो कितने ज़्यादा प्रेजेंट को लेके चलते हैं.
So this is another wonderful thing कि how you may share your presence with someone is very very important. और जो फोकस नहीं होते ना वो फिर सक्सेस के पाथ पे चल ही नहीं सकते, फिर वो स्पिरिचुअली हो या मटीरियली हो. दैट इज़ वन थिंग. ओके, now the last verse of this theme is coming to 47, again focusing on the science of work. Verse 47 says, you have a right to perform your prescribed duties. ये हमारे लिए affirmation है. You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. देखो, एक मेन चीज़ ये है कि हम बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते. अगर आप खाली बैठे भी हो तो भी आपका मन तो चल रहा है, सांसें चल रही है, दिल चल रहा है, लंग्स चल रहा है, सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं. ठीक है, तो हम बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते. सो इनएक्शन की तरफ भी नहीं जाना है. दैट इज़ वन थिंग. एंड आपकी एक्शन में यू आर फॉलोइंग द साइंस ऑफ वर्क. You should know what your prescribed duties are, whether it's spiritual or material, everything which we discussed. So you have to perform your prescribed duties, but you are not entitled, sweetheart, to the fruits of your actions. So you have to do your dharma, your karma, your duty without attaching yourself to the fruits of action. अब हम एक ये चीज़ कर सकते हैं कि इन द फॉलोइंग वीक वॉट एवर थिंग्स वी चूज़ टू डू इन आवर डेली रूटीन एंड थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली इंट्रोस्पेक्टिव वे में भी हम ये फॉलो करेंगे कि कहीं पे भी हमारा आई और मैं नहीं आ रहा, बट हम पूरे मन से दिल से एक अच्छे इंटेंशन से अपना ड्यूटी, अपना काम, अपना कर्मा करेंगे. एंड जस्ट लिविंग असाइड द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, मतलब कि सेल्फलेसली सर्व करेंगे. ठीक है, अब खुद के लिए कर रहे हो, प्रोफेशन के लिए हो या किसी और के लिए कुछ कर रहे हो, सेल्फलेसली सर्व करेंगे. दिमाग में ये नहीं है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और बदले में इसको इतना भी ग्रैटिट्यूड नहीं है. ऐसा नहीं है. उसका तो जो होगा वो भी उसका देखा जाएगा, बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर रिएक्शन लाइक, दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग नोटेड. हम ऐसा सोचते हैं ना कि चलो सबके अपने अपने कर्मा है, अगर ये ख़राब कर रहा है तो इसके साथ ख़राब होगा, अच्छा कर रहा है तो अच्छा होगा. अब इसमें कोई रिजेंटमेंट या बदले की भावना नहीं है. बेसिकली कर्मा मीन्स के इफ़ आई एम चूजिंग टू ईट हेल्दी, ऑफ कोर्स माई बॉडी इज़ लाइकली टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ healthier energies than unhealthier energies. That is one thing. If someone is choosing to exercise regularly, there are going to be some benefits than to someone who is not exercising at all. Simple. If someone is reading newspaper, that is the karma, reading the newspaper. Now what is the result? The person will be aware of, have a good knowledge, general knowledge, and will be aware of what's happening in the world. If someone is a good reader and likes to read books, let's say, so that's the karma of reading the book. And what will be the result? Will have more perspective, more wider, broader perspective, and उसके अपने ही फायदे हैं. सो किसी ने अच्छा किया और किसी ने बुरा किया, अगर कोई बुरा भी कर रहा है और आप जो उसको रिएक्शन दे रहे हो तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है. जैसे उसका बुरापन रिकॉर्ड हो रहा है वैसे आपका रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो रहा है. सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड, राइट. सो इन द फॉलोइंग वीक हम क्या करेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं सेल्फलेसली करेंगे. हम अपने आप को डिटैच करेंगे फ्रूट से, दैट एरोगेंस से, अहंकार से, मैमेपन से. इट साउंड्स फनी. मैमेपन से, और बस सेल्फलेसली सर्व करेंगे विदाउट काउंटिंग कि मैंने कितना किया है और उसने कितना किया है या कितना नहीं किया है. एंड सी व्हाट यू फील in your heart, and you will surely experience real happiness. Thank you so much.